हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन ऑन ट्रैक पर। रेलवे एग्जाम से संबंधित सभी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम आरआरबी, एनटीपीसी या रेलवे की किसी एग्जाम के लिए करंट अफेयर को कहाँ से करें, कैसे करें और उसको करने की हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जिससे करंट अफेयर का सिलेबस तो बहुत ब्रॉड है, लेकिन अगर 10 से 12 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हमारे 8 से 9 क्वेश्चन निश्चित रूप से ही सही हो जाएं। तो इसके लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? अब जिस स्ट्रेटजी को फॉलो करके मैंने आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 1 और सीबीटी 2 एग्जाम में करंट अफेयर को सही करके अपने मार्क्स को बढ़ाया, वही स्ट्रेटजी आज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपका करंट अफेयर्स में अच्छी पकड़ मजबूत होगी और करंट अफेयर्स में जिससे सबको डर लगता है और इसका सिलेबस इतना ब्रॉड है कि आप कभी कंप्लीट ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर इसे आप स्ट्रेटेजिकल तरीके से आप फॉलो करेंगे, जो चीज़ें मैं बताऊंगा, तो निश्चित रूप से अगर 10 से 12 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप 9 से 8 से 9 क्वेश्चन सही करने वाले हैं। अब करंट अफेयर को करने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी होता है कि रेलवे का फेवरेट टॉपिक क्या है, कि वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस उठाता कहाँ से है। क्योंकि करंट अफेयर्स का सिलेबस तो बहुत ब्रॉड है, लेकिन रेलवे किस एरिया से, किस सेगमेंट से करंट अफेयर्स को ज़्यादा पूछता है, जिससे आप उस एरिया और उस टॉपिक को पढ़ें तो निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन फंस जाए। तो सबसे पहला टॉपिक होने वाला है कि ये चीज़ें तो सभी लोग बताएंगे, इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना। इस चीज़ों को आपको तो फोकस करना ही है। साथ में अगर आप करंट अफेयर्स की कोई बुक लेंगे तो उसपे ये सारे टॉपिक आपको लिखे मिलेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके बताऊंगा कि पिछले एक साल में जितने अवार्ड्स और ऑनर्स मिले हों, वो किसी भी एरिया के हों, वो चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। तीसरी चीज, खेल से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके पास सारे करंट अफेयर्स का नॉलेज होना चाहिए। गवर्नमेंट्स की स्कीम्स, कौन सी स्टेट और कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन कौन सी योजनाएं लॉन्च की है, वो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और रेलवे का जो सबसे फेवरेट टॉपिक है वो है साइंस और टेक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसरो से रिलेटेड, नासा से रिलेटेड, डीआरडीओ से रिलेटेड, कोई आर्मी में अगर कोई टैंक आया है, कोई अगर मिशन हुआ है, डिफेंस में कोई नया उपकरण शामिल हुआ है, कोई मिसाइल परीक्षण हुई है, अगर ये चीजें हुई हैं पिछले एक साल के अंतर्गत, तो वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे टॉपिक आपके रटे होने चाहिए। रेलवे में आपको निश्चित रूप से इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन मिलने ही मिलने वाले हैं। तो रेलवे का फेवरेट टॉपिक आप टॉप मोस्ट पर साइंस और टेक रख सकते हैं। अब आगे कोई अपॉइंटमेंट, कोई निधन, ये चीजें हुआ है तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। अब सूचकांक, इंडिकेशन, इंडिकेशन से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस तैयार होने चाहिए। कोई सम्मेलन हुआ है, कोई कॉन्फ्रेंस हुआ है, कोई समिट हुआ है, G20 हो, ब्रिक्स हो, कॉप हो, जलवायु सम्मेलन हो, कोई चीजें हुई हैं अगर पिछले एक साल के अंतर्गत, तो ये टॉपिक भी आपका तैयार होना चाहिए। और लास्ट चीज, रेलवे से जुड़े अगर कोई नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कोई नई ट्रेन आ रही है, कोई नए स्टेशन के नाम चेंज हो रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस भी आपको रटे होने चाहिए। ये टोटल 9 टॉपिक हैं। इतने अगर आप इस 9 टॉपिक को तैयार करते हैं तो निश्चित रूप से अगर आपके एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 8 से 9 क्वेश्चन आपके 100% सही होने वाले हैं। अब बात आती है कि आप इस करंट अफेयर्स को करें कहां से, तो इसके लिए हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको सीबीटी 1 में 8 से 10 क्वेश्चन और सीबीटी 2 में 12 से 15 क्वेश्चंस जीएस के सेगमेंट में आपको देखने में को मिलने वाले हैं। तो अगर ये देखिए एक अच्छा खासा नंबर हो जाता है, 10 क्वेश्चन अगर किसी एग्जाम में आ रहे हैं तो अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 10%, और ये अगर 15 आ रहा है तो 15% उस एग्जाम का सेगमेंट हो जाता है। तो ये एक अच्छा खासा, अगर आप करंट अफेयर्स को सही कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी रैंक बढ़ने वाली है और आपका एग्जाम क्लियर होने के चांसेस 110% ज़्यादा से ज़्यादा होने वाले हैं। अब बात आती है इसको करें कहाँ से, तो मैंने कहाँ से किया था।
सबसे पहली चीज, मैंने जो करंट अफेयर्स किया था, अगर मैं सबसे पहला टीचर रिकमेंड करूं तो वो है कुमार गौरव सर। इनका मैंने 6 मंथ और ईयरली, ये दोनों जो वीडियो होता है उस चीज को देख करके और उसका एक एक क्वेश्चन, उन क्योंकि वो एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन के लगभग जानकारियां देते हैं, तो वो सारी जानकारियां मैंने अपने नोट्स में मेंशन किया था। तो सबसे पहले अगर कोई है तो जिसको मैं रिकमेंड करूंगा वो है कुमार गौरव सर। उसके बाद मैंने स्पीडी बुक उठाई थी, उससे मैंने सारे जो मैंने पिछले टॉपिक्स को बताया, 9 टॉपिक मैंने स्पीडी से खत्म किए। और सबसे लास्ट चीज, परमार एसएससी चैनल पर आप जैसे देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम्स नजदीक आ रहा है, तो यहाँ पे आपको करंट अफेयर की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड होने लगती है, और जो एकदम 110% एग्जाम ओरिएंटेड होता है। अगर आप ये तीनों चीजों को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप करंट अफेयर्स में कुछ अच्छा करने वाले हैं। सबसे पहले कुमार गौरव सर, ये उनकी फोटो नहीं है, ये एआई से बना हुआ है, तो ये उनकी फोटो नहीं है। आप लोग तो कुमार गौरव सर को जानते ही होंगे। तो ये तीनों चीजें आपको फॉलो करना है। पहला, कुमार गौरव सर का ईयरली और हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, और वो सारे क्वेश्चंस आपको अपने नोट्स में मेंशन करने हैं। वो जो एक्स्ट्रा जानकारी है, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो भी आपको मेंशन करना है। दूसरी चीज, आपको स्पीडी पढ़ना है। स्पीडी आपको एग्जाम के 6 महीने पहले या ईयरली जो आती है ले लेना है और धीरे धीरे कवर करना है। ये तो जब एग्जाम पास में आए तब करना है, और जब सबसे पास में एग्जाम आ जाए तो परमार एसएससी में जो करंट अफेयर्स प्रोवाइड होती है वो चीजें आपको करना ही करना है। अब हम आगे बात करते हैं कि इसको हम पढ़े कैसे। सबसे पहले, अगर आप कुमार गौरव सर को फॉलो कर रहे हैं तो आप इनका यूट्यूब का वीडियो देखिए। वीडियो को देख करके आप इनके क्वेश्चंस और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसको अलग कॉपी में मेंशन करिए, और एग्जाम होने तक आप इस नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहिए, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। बिना पीछे मुड़े हुए आपको बार बार रिवाइज करना ही करना है। अगर आप करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे सरसरी निगाह से मत पढ़ें, आप इसको लिखें फिर पढ़ें। लिख लिख कर जब आप पढ़ेंगे तो आपको करंट अफेयर्स आपके माइंड में फिट होते हुए चला जाएगा। अब स्पीडी बुक आप कैसे पढ़ें? अगर आपने कुमार गौरव सर से उनका हाफ ईयरली या ईयरली वीडियो देखा तो ये जो करंट अफेयर्स हैं आपको स्पीडी बुक में दिखने लगेंगे। इस जो वीडियो के नोट्स हैं जो आप एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, इसको इससे कोरिलेट करके आप फिर पढ़िए स्पीडी से, पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से समझिए, और जो चीजें आपको लग रहा है कि ये एग्जाम में आ सकती हैं उसको हाईलाइट करते हुए चलिए, ताकि लास्ट टाइम में आपको रिवीजन करने में बहुत बहुत फायदा मिलने वाला है। अब तीसरी चीज आती है परमार एसएससी। जब एग्जाम पास में आता है तो वहां पे यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ मिलने लगेंगे। आपने इसको इसको दोनों को खत्म किया है तो ये चीजें आपको पढ़ने में और ज्यादा आसानी होगी, और ये 100% एग्जाम ओरिएंटेड ही आपको करंट अफेयर्स अवेलेबल करवाते हैं। तो फिर जब आप ये तीनों चीजों कर लेंगे और जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो निश्चित रूप से आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में सही होने वाले हैं। और इस तीनों चीजों को मैंने खुद फॉलो किया था। मेरा एनटीपीसी सीबीटी 2 में 93.5 मार्क्स था 120 में, तो मैंने इस चीज को खुद इंप्लीमेंट किया है, तब मैं आपको बता रहा हूं। और जब आप इतनी चीजें कर लेंगे तो आपको खुद लगने लगेगा, आप मॉक्स देंगे आपके मॉक्स में नंबर बढ़ेंगे। तो ये चीजें आपको करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अच्छे से आप इतनी चीजों को करिए, अपने करंट अफेयर्स को मजबूत करिए और अपने सिलेक्शन को पक्का कीजिए। आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।